ओके सो ट्रेडर्स डेट है आज का 13 अक्टूबर और अभी जस्ट मेरा ट्रेड एग्जिट हुआ है, मतलब ख़त्म हुआ है मेरा ट्रेड। 4:35 हो रहे हैं, हमने एग्जिट किया है 4:24 पे। एक्चुअली मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था बट मैं फिर से कर रहा हूँ रीटेक क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। ये ऑर्डर बुक बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो मैं अभी इसे इस बार मैं कवर नहीं करूँगा। ठीक है, सो आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ क्या हुआ है आज। और सबसे पहली चीज़ ट्रेडर्स, हम थोड़े सा लीनियंट हो गए थे मार्केट के साथ में। हमारी गलती थी, हम सिस्टम पर नहीं थे और थोड़ा मैंने आज मोमेंटम को गलत नज़र से देख लिया था। मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, सो होता क्या ट्रेडर्स कि मॉर्निंग में हमने मार्केट को देखा। ठीक है, ओपनिंग हुई है, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। कल के दिन अब हुआ क्या था, कल के दिन मार्केट ने एक अच्छी खासी अपसाइड रिकवरी की थी एंड देन अगेन उसको रिजेक्ट करते हुए नीचे आया था एंड कहीं बीच में क्लोज हुआ था। ठीक है, मार्केट में कल के दिन ये हुआ था और आज के दिन में गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। और सबसे पहली चीज़ फिर क्या होगी कि गैप फिल करने की कोशिश करेगा, वो उसने कर दिया, गैप फिल कर दिया, नीचे आ गया और ये सब हो रहा है ट्रेडर्स अभी 9:30 भी नहीं बजे। ठीक है, और फाइनली यहाँ पर मुझे एक ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट पे मैंने यहाँ पर एंट्री ली। ब्रेकआउट पर मैंने एंट्री ली और एंट्री के बाद में विद इन 2 मिनट्स, ठीक है, जब तक हम ज़्यादा सोचते, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ट्रेडर्स कि ये एटलीस्ट कल का जो ये लो है, ठीक है, इस जोन पर मार्केट आ जाएगा। ठीक है, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। नहीं 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 नहीं, ये लो पे, सॉरी, ये लो पे मार्केट आएगा, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहाँ कहीं पर हमारी एंट्री हुई थी, मार्केट ने फॉल तो ज़रूर किया और अपने प्रीवियस लो से नीचे का इसने नया लो बनाया है, लोअर लो बनाया। सो हम कॉन्फिडेंटली बैठे थे और इसलिए मैंने सिस्टम छोड़ दिया। और मार्केट ने रिकवरी जो ली ट्रेडर्स, ये रिकवरी बहुत ही एक्सट्रीम रिकवरी हो गई और हम एग्ज़िट नहीं कर पाए यहाँ पे। फाइनली ये जब ब्रेकआउट हुआ, हमको यहाँ पर एग्ज़िट करना चाहिए था बट मैंने ये देखा ही नहीं। ये ब्रेकआउट मैंने कब देखा, जब मार्केट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट कर चुका था। ओके, मैंने कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पर मैंने मार्केट को ओपन किया, मैंने अलर्ट लगा रखा था, फ़ोन पे मैंने अलर्ट लगा रखा था एंड अलर्ट जब मेरा हिट हुआ तब मैंने देखा मार्केट में कि बहुत ही अच्छा स्पाइक आया है। और ये सारी अब क्योंकि देखिए अब मार्केट कहाँ आ चुका है, अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पर आ चुका है। ठीक है, ऑलरेडी ये रहा, ये रेजिस्टेंस पर आ चुका है। तो अब मैं यहाँ पर अगर एग्जिट करता हूँ तो अगेन मुझे यहाँ पर सेल की ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, यानी कि पुट बाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे। तो फिर मैंने ये सोचकर यहाँ पर और थोड़ा सा वेट करना चाहा। ओके, सो हमने यहाँ पर अगेन वेट किया एंड नेक्स्ट हमने जब मार्केट ओपन किया तब हमने देखा हम अराउंड अप्रॉक्स 4-4,500 के लॉस पर ऑलरेडी बैठ चुके थे। फाइनली हमने यहाँ कहीं पर ये लेवल जब क्रॉस करने लगा, ठीक है, जब ये हाइज अपना ब्रेक करने लगा तब हमने इसे एग्जिट किया वापस से। एग्जिट करने के बाद में, सॉरी यहाँ पर भी नहीं, मैंने यहाँ कहीं पर किया था जब यहाँ पर पावरफुल ब्रेकआउट्स आ रहे थे तब मैंने यहाँ पर एग्जिट लिया। एग्जिट लेने के बाद में ट्रेडर्स हमने फिर कॉल ऑप्शन को बाई कर लिया था। ठीक है, एक कॉल ऑप्शन हमने ले लिया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक मेजर ब्रेकआउट के जैसा बना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ तो फिर देखिए बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पर ब्रेक किया है इसने, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और देन लास्ट किस भी हुआ है, लास्ट किस के बाद में अगेन ब्रेकआउट्स आए हैं, डबल ब्रेकआउट कंफर्मेशन है। तो फिर हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाई किया, प्राइस डेफिनेटली ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में देन मुझे एक चीज़ दिखाई दी कि यहाँ बहुत ही काफ़ी क्लोज में, ठीक है, कहाँ पर, लगभग आपके लगभग इस जोन में, ठीक है, इस जोन में एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस इसे अगेन हैमर कर सकता है, इसलिए हमने कॉल ऑप्शन को एग्जिट करने का समझा और हमने थोड़ा सा वो गड़बड़ कर दी। गड़बड़ भी नहीं, हमने सही डिसीजन था हमारा वो, बट स्टिल हमने काफ़ी जल्दी कर दिया। ठीक है, काफ़ी हमने जल्दी कर दिया एंड जैसे ही हमने एग्जिट किया ट्रेडर्स, आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्पाइक आया भी है। सो कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन बिल्कुल करेक्ट था, यहाँ पर हम कॉन्फिडेंट हो गए। तो मैंने फिर अपने पुट पोजीशन को अगेन स्टैंड किया है यहाँ पे इस लेवल से। फाइनली ये वाला ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट आने के बाद में रिट्रेसमेंट आया, रिट्रेसमेंट पर हमने फिर से लिया, हमारा अगेन यहाँ पर एक एसएल हिट हो गया था बिकॉज अर्लियर मैंने जो यहाँ पर इतना बड़ा लॉस यहाँ पर दिया हुआ है, मैं नहीं चाह रहा था वो लॉस को और एक्सीड करना, इसलिए मैंने बस 2 पॉइंट का मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा रखा था जो कि मेरा हिट हो गया। ठीक है, हिट होने के बाद में अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट फॉर्मेशन हुआ है तो फिर मैंने फिर से पोजीशन ली और फाइनली मैंने उस पोजीशन को अपनी एग्जिट की है। कहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, जब ये अच्छा फॉल देने लग गया। ठीक है, देखिए हुआ क्या, मेरे कॉन्फिडेंस का रीज़न क्या था ट्रेडर्स कि ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने अच्छी खासी यहाँ पर मोमेंटम ली है। ठीक है, पूरा कचरा कर कर रखा है मार्केट ने यहाँ पर। देखिए पहला ब्रेकआउट इसने यहाँ पर दिया,
ठीक है जी। ब्रेकआउट देने के बाद में अगेन यहाँ पर इसने एक ब्रेकआउट दिया, डबल ब्रेकआउट कंफर्मेशन, हमने फाइनली एक अच्छी एंट्री ले ली और हमको एक मौका था ट्रेडर्स यहाँ पर एग्जिट करने का। मैंने सोचा भी था एग्जिट करने का, लेकिन ये अगेन हुआ नहीं। आई थॉट कि अगेन इसका नीचे तक का है रेंज आज के दिन में, तो ये जा सकता है। सो मैंने यहाँ पर एग्जिट नहीं किया, बट सेंसिबली मुझे यहाँ पर अपना एग्जिट ले लेना चाहिए था। एग्जिट लेने के बाद में मुझे ऊपर जाना था, ऊपर जाने के बाद फिर से मैं अगर पोजीशन लेता तो फिर मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर होता, ठीक है। बट यहाँ पर बैक टू बैक अपसाइड कैंडल्स बनी है, ठीक है, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और मार्केट इतनी स्पीड से अगर ऊपर जा रहा है तो ये फॉल भी करेगा एज पर आवर रूल। तो फिर यहाँ से अगेन मार्केट ने फॉल किया, ये लेवल्स को अपने प्रीवियस लेवल्स को ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन किया, अगेन नीचे फॉल किया। बहुत ज़्यादा देर नहीं रुके ट्रेडर्स, हम लगभग अगर मैं आपको कहूँ तो फिर ये था हमारा एग्ज़िट। लगभग हमने 1556 पर हमने फाइनली अपना ये ट्रेड को एग्ज़िट किया था। 1556 कहाँ पर है ट्रेडर्स, इसके भी पहले यहाँ कहीं पर, ठीक है। जैसे ही मार्केट अपने इस लेवल पर वापस आता है, ये बिल्कुल वापस ब्रेक करता है, मैंने अपना टारगेट यहाँ पर असाइन कर दिया क्योंकि मैं ये कमाया हुआ प्रॉफिट मिस नहीं करना चाहता, तो हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया, ठीक है। ये हमारा टारगेट प्रॉफिट हमने यहाँ पर बुक किया। लगभग 1600 समथिंग कुछ तक हम पहुँच चुके थे यहाँ पे रिकवर करते हुए। ये हमारा लॉस था। देन मार्केट अगेन यहाँ पर जब अपसाइड आता है तो फिर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी अच्छा खासा क्लाइम करेगा, एटलीस्ट 50% पे ये जाएगा, लेकिन ये जा नहीं रहा था। कहीं ना कहीं इसको अगेन यहाँ पर प्रेशर मिल रहा था। सो मैंने क्या किया ट्रेडर्स, एक और मैंने यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश की और वो मैंने 8 to 5 का कॉल ऑप्शन को लिया, ठीक है। 8 to 5 का कॉल ऑप्शन हमने परचेज किया 42 के प्राइस से 1605 पे, ठीक है। 1605 बोले तो कहाँ पे, बस यहीं पे, बस यहीं पे ये हैमर्स हो रहे हैं, डाउन साइड आ रहा है, ऊपर रिजेक्शन मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें हमको दिखाई दी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको दिखाई दी थी और वो थी ये एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पर ब्रेकआउट फॉर्म हुआ है, ठीक है। ये देखिए टाइम कौन सा कैंडल है, 1545 का कैंडल है, करेक्ट। 1545 का कैंडल है। 4 o'clock पर हमने एंट्री ली है, सॉरी वो हमने कैंसिल किया हुआ था। 4:05 पर हमने एंट्री ली है ये देखते हुए। एंड अगेन यहाँ पर जब अच्छा फॉल आया तो हमने फाइनली प्रॉफिट बुक किया 57 के प्राइस पे, ठीक है। 624 आपको जो टाइम दिखाई दे रहा है, यहीं कहीं पर हमने अपना एग्जिट ले लिया, बिकॉज अब मार्केट ऑलरेडी लोअर लोज ब्रेक कर रहा है। सो ये कितने ही देर तक करेगा, करेक्ट। और वैसे ही इसका रिट्रेसमेंट ये बढ़ता जा रहा है। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप होने का डर होता है ट्रेडर्स। और यहाँ अब क्या हो रहा है कि 4:30 बज चुकी है। सो लोग क्या करेंगे, अब कल के लिए पोजीशन बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। सो इसीलिए बेटर है कि यहाँ जो प्राइस आपको मिल रहा है 430 के पहले हम एग्जिट ले लें, ठीक है। जितना भी रिकवर हो रहा है, ऑलरेडी मैं 4.5K का मैं रिकवर करते हुए लगभग 6 to 5 तक के आ गया था। सो इट वॉज अ डिसेंट डे फॉर मी, राइट। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये आज का दिन मेरा बहुत ही अच्छा था। भले ये माइनस क्लोज दिख रहा है आपको, -6 to 5 के लॉस में हमने क्लोज किया, लेकिन स्टिल हम जहाँ से रिकवर करते हुए आ रहे हैं, जिस तरह से मैनेज किया है, आई थिंक मेरा ये काफ़ी अच्छा ट्रेड था, वन ऑफ द बेस्ट। और आइडियली अब करना क्या चाहिए था ट्रेडर्स की, अब रुकना चाहिए था हमको यहाँ पे 5, बिकॉज ये लेवल्स ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एग्जिट करना था हमको, फाइन। हमको एक तो यहाँ पर भी एग्जिट मिला, यहाँ एग्जिट मिला, हमने किया नहीं। और मार्केट कहाँ तक के आया है, क्योंकि अपसाइड मोमेंटम पर है ये। सो अपसाइड मोमेंटम में ये क्या करेगा ट्रेडर्स, अपने रेजिस्टेंस लेवल को तो टेस्ट करेगा ही करेगा। और मार्केट ने वही किया है एग्जैक्टली, रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, वहाँ पर होवर किया, ब्रेकआउट बनाया। और फिर हमारी घड़ी भी जो है, हमारा वक्त भी काफ़ी अच्छा चल रहा था यहाँ पे कि अब इससे ज़्यादा स्ट्रेच ये नहीं कर सकता। और ब्रीदिंग स्पेस थोड़ा सा मार्केट को चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम ब्रेकआउट, अब मोमेंटम रिवर्स होने का हम वेट किए, ब्रेकआउट पर हमने एंटर किया और हमने काफ़ी अच्छा खासा उसको रिकवर कर लिया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ये क्यों हुआ हमसे मिस्टेक। हम सिंपली आज के दिन काफ़ी ज़्यादा लीनियंट हुए थे, जिस वजह से हमारे साथ हमको आज अच्छा खासा लॉस झेलना पड़ा था मॉर्निंग में, फर्स्ट आवर में। सो वो गलती ध्यान रखिए कि आप ना करें मार्केट में, और ध्यान रखूं कि मैं भी ना करूं आगे जाकर। सो दैट्स इट फॉर टुडे ट्रेडर्स। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई क्वेश्चन होता है, डाउट होता है, कमेंट सेक्शन पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।